नमस्कार दोस्तों, तहलका न्यूज 24 में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं मुकेश शेखावत है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि मैं तहलका न्यूज के माध्यम से जो कि डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ के अंदर भी 2 नवंबर को चुनाव हुए थे, मैंने लगभग आपको काफी गाँवों की सर्वे करके दिखाई और मैं आज आपको बताना चाहूंगा। मैं पूछा हूँ फिलहाल गाँव दहीना डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी के अंदर मेरे साथ दहीना गाँव के मौजूदा में जुड़े हैं, वह सरपंच पद के लिए जो मैदान के अंदर आए हैं। 12 नवंबर को जो चुनाव होने वाले जा रहे हैं, वो उम्मीदवार मेरे साथ बैठे हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे गांव के अंदर इनको ऐसी क्या कमी नजर आ गई जो कि इनको सरपंच पद के लिए मैदान के अंदर आना पड़ा है। इनकी दिल की भावना कैसी है, गांव के अंदर किस तरह की विकास करना चाह रहे हैं, आइए आपको रूबरू कराता हूँ। सर, सबसे पहले तो आपका तहलका न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद। सर बताइए, सबसे पहले अपना परिचय दिए एक बार। मेरा नाम मुकेश कुमार है। मेरी वाइफ सरपंच पद के लिए खड़ी है और अच्छा, प्रत्याशी है सर। ठीक है। और गांव के लिए मैं भलाई के लिए खड़ा हुआ हूँ। और जैसे गांव में जो कमियां है भाई, जो साफ सफाई है, पानी का है, ये बहुत सारी समस्याएं हैं। और आपने पहले भी देखा होगा, हमारे यहाँ डैना गांव में 2 गुट है। एक तो अपने ढाणी वर्सेस दादा, ठीक है। और ये दोनों का आपस में करके जो गांव का विकास है भाई, ये रुक गया है। ठीक है। वो आपस में पार्टीबाजी का समर्थन चल रहा है। ठीक। और मैं गांव की सफाई के लिए, गांव में सीसीटीवी के लिए, वाटर कूलर लगवाना और जो पेड़ पौधे लगवाने, जो शमशान घाट की जो समस्या है, वो समस्या, ये सभी चीजों के लिए मेरा विशेष ध्यान है। शमशान घाट में जैसे 4 दीवारी खींचते हैं, चार दीवारी है, उसमें साफ सफाई नहीं है। अच्छा। हाँ, उसमें साफ सफाई नहीं है। उसमें प्रबंध करवाना, जो पेड़ पौधों का साफ सफाई करवाना, ठीक है। और ये पानी की भी समस्या है। पानी की भी जो समस्या है डैना गांव में, अपने यहाँ सारका मोहल्ला में है, जो वहाँ भी पानी की समस्या है। और ये जो अपने जो सभी जैसे गांव में जो लीकेज है, कोई और है, ये सारी चीजों के लिए मैं बिल्कुल निष्पक्ष भाव से, निस्वार्थ से मैं अपने गांव की सेवा करूंगा। और जो गांव की कमियां हैं, वो गांव की कमियों के लिए मैं सदैव तैयार मिलूंगा। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो भी सरपंच पद के लिए आता है, उसकी दिल की भावना होती है कि मैं गांव के अंदर विकास कराऊं। बल्कि पीछे भी काफी सरपंच आए हैं, उन्होंने भी विकास कराया होगा। लेकिन मेरे साथ मुकेश शर्मा जुड़े हैं गांव ढेना से। इनकी दिल की भावना लगभग अच्छी लग रही है गांव के विकास को लेकर। और भी जानते हैं सर, और बताइए गांव को लेकर आप किस तरह के विकास करने जा रहे हैं। जैसे गलियां कच्ची होती हैं, पानी भरा होता है कई गलियों के अंदर, नाले से उनको लेकर क्या करें आप? ये नालियों के लिए जो स्वीपर अभी कम, जो भी 2 4 5 जो स्वीपर हैं, और 2 4 लगा लेंगे। गांव की जो नालियां हैं वो पक्की करवाएंगे। और जो साफ सफाई का ध्यान है, वो साफ सफाई का ध्यान देंगे। अच्छा। हाँ। और जो अपने ये जोड़ है और नहर का पानी है, इनको मतलब सही तरीके से गाँव में अपने चालू करेंगे। आ भी रहा है, या कोई कमी आए तो उसके लिए तैयार मिलेंगे। और जो अपने जो गंदे पानी का जो निकास है, और ये अपने निकलवाएंगे। और जो सीवर लाइन है, यहाँ तो हमारे सीवर लाइन आपने कभी देखो डैना गांव में आके यहाँ, और यहाँ सीवर लाइन कर तो दिया हुआ, पर इसका पानी का जो निकास है वो वापिस गाँव की तरफ है, बाहर नहीं जा रहा है। तो इसको आप बाहर निकालने की कोशिश करेंगे? हाँ जी, बिल्कुल बाहर निकालेंगे। अच्छा। तो देख सकते हैं मुकेश शर्मा जी की भावना गांव के प्रति, गांव का विकास के लिए सोच रहे हैं। ये मेरे साथों में जो है ना, आप भी बताइए सरपंच को लेकर क्या कहेंगे। बात करें, सच में पार उतरेंगे? अच्छा। ठीक है जी। सर, आपको विश्वास है इन पे? विश्वास है। अरे हम के कास्ट में हमारा सिस्टम खत्म हो जाएगा। अच्छा। फर्स्ट टाइम यानी कि हमारे जो था जातिवाद वो खत्म हो जाएगा। अच्छा। तो सर जी, यानी आप जाति पात को बिल्कुल नहीं मानोगे? कोई भी आपके नहीं मानता मैं जाति पात को। मैं जात का पंडित जी हूँ। और जो मेरी वाइफ है वो कास्ट से चमार है, ऐसी कास्ट से है। और मैंने ये जाति पात के तो भेदभाव तो पहले ही खत्म कर दिया शादी करके। और भविष्य में ऐसे जात पात का अपने पास कोई वो नहीं रहेगा। हम सभी अपने गांव को एक समान समझेंगे, जात पात का कोई वो नहीं है। देखिए, सरपंच जी की भावना, जो कि खुद एक शर्मा जी हैं, पंडित हैं, लेकिन उनका कहना ये है कि मैं 36 जात को साथ लेकर चलूंगा। हाँ जी। तो मेरे साथ दहीना गांव के काफी मौजूदा जुड़े हैं। सर, आप बताना चाहोगे कुछ मुकेश जी बारे में? उनको सपोर्ट करने आई थी। अच्छा। हाँ, धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं मुकेश जी की दिल की भावना। अब मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा इनका चुनाव चिन्ह क्या है और कितनी तारीख को वोट डालना है। अपने सभी ग्रामवासियों को ये अपनी तरफ से क्या करना चाहेंगे, सर बताइए। मेरा चुनाव चिन्ह 4 नंबर पे हैंडपंप का है। और
गांव के विकास के लिए सदैव तैयार रहेंगे। और जो भी है, जो नालियां, जो पेड़ पौधे लगाने हैं, हमारे यहाँ कोई सरकारी अस्पताल को छोटी है, इसको बड़ी करवाना है, जो तहसील है वो तहसील बनवाना है। और इनका जैसे बिल्डिंग तो है, वो जगह तो एक बार होगी है, बिल्डिंग नहीं बनी है, उनको वहाँ वो सुचारू रूप से काम करवा के वहाँ शिफ्ट करवाएंगे। और यहाँ थाना भी बनवाएंगे। अच्छा। हाँ जी। सर आपके गाँव में बने नहीं, मतलब आपके गाँव में पुलिस चौकी वगैरह? नहीं, पुलिस चौकी है, अभी थाना नहीं बना है। थाना नहीं है? थाना नहीं बना है। अच्छा। चलिए, तो अच्छी बात है। गाँव के अंदर जो भी पुलिसकर्मी पहुंचे, हमेशा देख रेख रहे। पिछली योजना में हमारे यहाँ जो सरपंच थे गांव का, देखो कोई काम किया हो तो बताओ, और कोई एक दो चार काम गिना तो जो भाई उन्होंने जो गांव के प्रति कोई किया, उन्होंने अपना सरपंच बने, सरपंच बनते के साथ रेवाड़ी बैठ गए। और जब भी कोई साइन करवाने के लिए गया तो उसके पास से आईडी मांगी गई, भाई हमें आईडी दो और आईडी दिखाओ, आईडी प्रूफ जब हम साइन करेंगे। और पब्लिक को बहुत यहाँ से 200 रुपए खर्चा लगा के रेवाड़ी जाते हैं, आते हैं, वहाँ साइन नहीं होते। और वहाँ बहुत लोगों को ये परेशानी आ रही है। यहाँ अपने जो इनका ऑफिस है, ऑफिस में यहाँ कहते हैं बोलो 5 बजे डाक दो और शायद कल परसों ले जाना, 2 दिन बाद आपकी डाक आएगी। और किसी को इमरजेंसी, किसी बच्चे को कोई नौकरी की समस्या है, कोई और चीज की समस्या है, किसी को इमरजेंसी साइन करवाने हैं तो साइन कभी नहीं हुए। अच्छा। हाँ, वहाँ किसी को डायरेक्ट चला भी गया तो वहाँ यही बात कि आप तो क्या तो डाक में दो, या कोई घर में आ जाता है मैं तब साइन करूंगी। और ऐसी समस्याएं गांव में आप सर्वे करके देखो। और सभी बच्चों से, माता पिता जो भी है, गांव के बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे सर्वे करके देखो, गांव में ऐसा हुआ है कि भाई। सर दोस्तों देखिए, मैं आपको काफी दिनों से न्यूज के माध्यम से कहता हूँ, चाहे आप कहीं से भी हैं, कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, जो भी आपके गांव में सरपंच खड़े हुए हैं, मैं तो आपको ये बोलूंगा, आप उसी को सरपंच बनाइए जो कि आपके साथ हमेशा खड़ा रहे, आपका गांव का विकास कराए, आपके गांव का नाम रोशन करे। अब मुकेश जी की बात सुने, आप ऐसे भी सरपंच आपके सामने बताओ जो कि एक सभी गांव वाले सुनकर उसको सरपंच बनाते हैं। अगर उसके पास कोई सिग्नेचर के लिए जाता है तो उसकी आईडी मांगी जाती है। सर ये हकीकत बात है? हाँ, मेरे साथ हुआ है जी, सच्चाई है। ये मेरे साथ हुआ है। एक इनकम बनवाने के लिए गया मैं, और इनकम बनवाने के लिए पहले तो लंबड़दार साइन करे, लंबड़दार के बाद सरपंच साइन करे, सरपंच के बाद पटवारी साइन करे। उसके बाद मैं अपने वहाँ लंबड़दार के पास से साइन करवा लिया। और साइन करवाने के बाद मैं सरपंच के पास गया, मैं भाई वो ये साइन कर दो। बोलो पहले पटवारी साइन करेगा तब मैं साइन करूंगा। और उन्होंने ये कह के मैं वापिस फिर पटवारी के पास गया, पटवारी के पास वहां गया, पटवारी बोले भाई आप समझदार हो, बिना सरपंच के वेरीफाई कैसे होगी? बिल्कुल सर। तो तब मेरे से ही, मैं हालांकि मौजूद था उसमें, 5 आदमी वहां बैठे थे जो हमारे परिवार के भी गए थे बाद में। उन्होंने ये कहा भाई, फिर लास्ट में क्या नतीजा निकला कि बोले तेरी राशन कार्ड की कॉपी नहीं लग रही। अच्छा। और बोलो 2 दिन के बाद ले जाना। और मेरे को इनकम सर्टिफिकेट भाई किसी कारण पर्पज से चाहिए थी, और मेरे को वो 2 दिन के बाद मिली। तो दोस्तों आप सभी से विनती करूंगा, ऐसे सरपंचों से सावधान रहें, और भविष्य में कभी सरपंच बनाना है तो सुनकर बनाइए, 3 में सोचकर बिल्कुल। और सर और बताइए आप। नहीं, मैं तो यही कहूँगा सर जी, जैसे गांव वाले आपको आशीर्वाद देते हैं और आपके दहना गांव की कब्ज आपके सिर के ऊपर आती है, तो आप भी ऐसा नहीं करो। नहीं, मैं कोई जात पात का भेदभाव नहीं रखूंगा। ऐसे कोई भी भविष्य में कोई शिकायत नहीं मिलेगी, कोई साइन के वजह से, कोई और से। मैं हालांकि मैं बिजली बोर्ड में लग रहा हूँ, अच्छा ठीक है, डिस रेट पे लग रहा हूँ एज ए पीएन पोस्ट पे, और मेरे को तो ड्यूटी करनी है। बिल्कुल सर। और मेरी मैडम यहाँ घर रहेगी, आपको ये साइन की कोई समस्या नहीं मिलेगी। कोई भी कार से, कास्टिज्म तो मैंने खत्म कर ही दिया। कोई अपने भाई वाल्मीकि समाज से आए, कोई भाई अपने धानक समाज से आए, कोई अपने भाई ऐसे समाज से आए, जो भी है, और मैं एक समान समझूंगा। गाँव के जो गरीब है उनको मैं अपने जो बीपीएल के जो राशन कार्ड है उनकी सुविधा उपलब्ध करवाऊंगा, अपने जो मेडिकल की सुविधा है वो उपलब्ध करवाऊंगा, जिसकी भाई जो उसकी वोटिंग नहीं बन रही, किसी की पेंशन नहीं बन रही है, ये सभी काम मैं अपने बड़े बुजुर्गों को करके और इनका मैं सब काम करवाऊंगा। देखिए मुकेश शर्मा जी की दिल की भावना आपने सुनी, और सुनते रहिए आप। इनकी दिल की भावना सभी गाँव विकास के लिए बहुत ही अच्छी भावना है, गरीबों को भी लेकर, गाँव के विकास को भी लेकर। गांव के मौजूदा में खड़े हैं, मैं इनसे जानना चाहूंगा क्या आप सभी इनके साथ हैं? हाँ, देख सकते हैं आप। और मुकेश शर्मा जी का इनकी मैं बताऊं, हैंड पंप का चुनाव चिन्ह है। वो तो पहले एक्स सरपंच
थे ना। एक भाई साहब हैं, ये भी कुछ बताना चाहना, बताइए सर क्या बताना नहीं, यही बता रहा हूँ मैं। बताओ। जो पहले एक्स सरपंच जो आप भाई साहब कह रहे थे ना, वो सच्चाई है। वो कोई ऑब्जेक्शन तो ये है, जो बच्चा वहाँ पे जिसकी चल रही है फुल चल रही है, एक आधार कार्ड के ऊपर बोला नहीं 20 मिनट में आग लगी, मतलब जिंदगी बर्बाद हुआ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उस सरपंच ने क्या किया, उसने ये किया, बोला नहीं ना लिख के 20 मिनट में जो काम हुआ है, उसने आईडी मांगी, कोई प्रूफ मांगा? आईडी आधार कार्ड। अच्छा, बोला आधार कार्ड कोई ना, उसकी जब चल रही है फुल बहुमत है सारा काम, तो वो इतनी भी कैश का तो सरपंच गांव का सरपंच है, बोलो कोई ना अपने बालक से मैं जैसे मतलब करो आ जाएगो। सर अपना शुभ नाम बताएंगे? टीम तो जैसे मतलब कि फोन फान पे चाल गई ऑनलाइन फलाना दिक्कत, ये तो 4 साल पहले की बात थी। सर जी अपना शुभ नाम बताओ एक बार। अपना नाम शुभ नाम सुक्रम। शुक्रम? हाँ जी, शुभ काम करते हैं मतलब आप भी? शुभ नाम सुक्रम तो शुभ काम। बिल्कुल बिल्कुल काम शुभ मिलेगा जी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इनका चुनाव चिन्ह हेडपंप बताया मुकेश जी। हेडपंप है मेरा। तो गाँव वालों को क्या कहना चाहेंगे, बता दो। गाँव वालों को मैं ये कहना चाहूंगा, देखो जो अपने जो गाँव में 2 गुटबाजी की पार्टी चल रही है, बिल्कुल मैं निष्पक्ष खड़ा हूँ और मैं किसी का समर्थन नहीं लूंगा। और जो गांव बस्ती का जो आशीर्वाद है वो मेरे साथ है, और मैं गांव के उम्मीदों पे खरा उतरूंगा। और जो भाई ढाणी, एक तो ढाणी पार्टी है और अपने एक दादा जयपाल है, जो भी दादा जयपाल ने काम करने चाहे तो भाई वो ढाणी ने नहीं होने दिए, सरपंच ने नहीं होने दिए, और जो ये गुटबाजियां चलती रहती हैं। और बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। धन्यवाद सर जी। हाँ जी। तो मैं आप सबसे विनती करूंगा वीडियो को आगे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करने भूलें और देखता रहिए तहलका न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।